नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 2 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इस बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हर नेता और हर राजनीतिक दल, उसमें भी जो लोग बिहार में शीर्ष पदों के उम्मीदवार हैं, जैसे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, हर के पास अपने अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं। हर के पास जो जैसे कह सकते हैं ना कि कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण से वो काफी मजबूत पड़ते हैं। लेकिन हर राजनीतिक दल, हर उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री पद के हैं के साथ कुछ ऐसी लायबिलिटीज भी है जिस लायबिलिटीज को न वो उगल सकते हैं न निगल सकते हैं। उसका जहर पीने को वो विवश है, मतलब उन पर बैकफायर करेगा ही करेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की कि किस प्रकार से TAA इफेक्ट तेजस्वी यादव की भविष्य की रणनीति के लिए खतरा हो सकता है। कितना बड़ा खतरा होगा ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि ये TAA², T+A का जो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कई बार धर्म संकट में भी डालेगा। कई बार कई विधानसभा क्षेत्रों में तेजस्वी यादव के लिए संकट भी खड़ा करेगा। वैसे ही जैसे आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव, जहानाबाद का लोकसभा सीट, वहां से आरजेडी के सुरेंद्र यादव उम्मीदवार थे, जो पूर्व मंत्री हैं, जो इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव जीत गए, 19 में हार गए थे। उनकी हार हुई थी, बहुत मामूली वोट से हार हुई थी। लेकिन वो मामूली वोट उससे ज्यादा वोट एक ऐसे उम्मीदवार ने काट लिया था जिसका समर्थन तेज प्रताप यादव के, जो कि तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार हुआ करते थे। मतलब तेज प्रताप यादव ने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया था जहानाबाद लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिस कारण से आरजेडी के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव की हार मामूली मतों से हो गई थी। तो इस बार TAA मतलब तेज प्रताप, T मतलब T फॉर तेज प्रताप। तो तेज प्रताप यादव इस बार अपनी अलग पार्टी, अपनी अलग पहचान के साथ जब बिहार विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, तो आपको पता है बिहार विधानसभा के चुनाव में छोटी जीत और हार बहुत कम मतों से हुआ करती है। स्थानीय मुद्दे और स्थानीय उम्मीदवार का प्रभाव लोकसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि जब लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव आरजेडी के एक उम्मीदवार की हार निश्चित कर दे सकते हैं, जब एक ही सीट पर उनका उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, तो जब 243 विधानसभा सीटों का विधानसभा चुनाव होगा और तेज प्रताप यादव उसी सामाजिक समीकरण से अपनी पार्टी से भी उम्मीदवार खड़ा करेंगे, जिस सामाजिक समीकरण के बल पर आरजेडी चुनाव जीतने की बात सोचती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, उसी सामाजिक समूह से जब तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेंगे और वो उम्मीदवार भी स्थानीय होगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये चुनौती तेजस्वी यादव के लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। साथ में वो भी तब जब तेज प्रताप यादव के साथ 2AA की भी चुनौती है। लेकिन ये चुनौती AA की नुकसान तेज प्रताप को नहीं करेगी, राजनीतिक नुकसान तेज प्रताप का नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि तेज प्रताप यादव के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तेज प्रताप यादव, अगर ये कोई ड्रामा नहीं है, तो अगर ये रियल है, तो तेज प्रताप यादव तो अपना सब कुछ खो चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने परिवार खो दिया, तेज प्रताप यादव ने संपत्ति खो दी, तेज प्रताप यादव ने एक तरह से आधिकारिक पत्नी खो दी। आधिकारिक पत्नी में क्या क्यों कह रहा हूं, आपको शायद समझ गए होंगे आप। आधिकारिक पत्नी मतलब जो ऑफिशियल पत्नी है, जो कानूनी पत्नी है, उनसे तलाक का मुकदमा अंतिम चरण में है। और
दूसरी जिस अनुष्का यादव, जो डबल ए की बात मैं कर रहा हूं, तो वो अनुष्का और ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या राय से जो ऑफिशियल पत्नी है, कानूनन पत्नी है, उनसे तलाक का मुकदमा अंतिम चरण में है। कभी भी कोर्ट का फैसला आ सकता है। और दूसरी जो अनुष्का यादव है, उनके साथ कानूनी रिश्ता नहीं है। उस रिश्ते को अवैध रिश्ता कर सकते हैं आप। तो इन अवैध वैध रिश्तों और ऐश्वर्या राय के आरोपों पर तेज प्रताप यादव जब चुनावी मुकाबले में है, तो तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार को तो घेरा ही जाएगा। और विपक्ष घेरने में कहीं से भी कंजूसी नहीं बरतेगी। आप याद कीजिए नीतीश कुमार के भाषणों को। जब चुनावी रैली में नीतीश कुमार लालू यादव के परिवार पर हमला करते हैं, तो कितने तीखे शब्दों का व्यंग्यवान चलता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार तो यहां तक कह जाते हैं कि केवल मैं जब बिहार बनाने की बात करता हूं, मेरे लिए केवल बिहार ही है, मैं बिहार की बात करता हूं, लेकिन लालू यादव जो है केवल, और राबड़ी देवी केवल बच्चा पैदा करते रहे बेटा की उम्मीद में। इस तरह के बयान नीतीश कुमार देते हैं। तो जो विपक्ष है बिहार में, जो तेजस्वी यादव का विपक्ष है, जो लालू यादव का विपक्ष है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी भी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो किस स्तर का हमला होने वाला है चुनाव मैदान में तेजस्वी यादव पर, लालू यादव के परिवार पर, तेज प्रताप यादव के बहाने, अनुष्का यादव के बहाने, ऐश्वर्या राय के बहाने, आप केवल अनुमान लगाइए कि जब बिहार का विपक्ष लालू यादव से नैतिक मर्यादा के आधार पर तेज प्रताप यादव को हटाने के ट्वीट के बारे में जब अपनी सभाओं में, रैलियों में यह सवाल करेगा कि उस दिन आपकी नैतिक मर्यादा कहां थी लालू जी, जब आपकी बहू ऐश्वर्या राय, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती को 11 बजे रात में घर से बाहर निकाल दिया गया था। तो फंसना है। जब लालू प्रसाद यादव के परिवार से तेजस्वी यादव इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि लालू यादव की राजनीतिक विरासत तेजस्वी के पास है, तो जब यह सवाल होगा, जब कि आप जब को पता था कि 12 वर्षों से तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में है, तो फिर आप ये जानते हुए भी ऐश्वर्या राय की जिंदगी खराब क्यों किया, क्यों उससे शादी करवाई गई? तो ये सब कई सवाल चुनावी मैदान में होने हैं। और तेज प्रताप यादव के बहाने कहीं से भी बिहार में जो लालू परिवार का विरोधी है राजनीतिक समूह, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, कहीं भी कोई कंजूसी बरतने के मूड में नहीं है। इतिहास देख लीजिए आप पलटकर कि लालू परिवार पर किस प्रकार के हमले होते रहे हैं, इस बार भी होंगे। तो सवाल यह है, आप दर्शकों से भी आग्रह है कि अपना जवाब दीजिएगा कि आप तेज प्रताप यादव के इफेक्ट के बारे में क्या अनुमान लगाते हैं। यह ध्यान में रखिएगा कि यह विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव नहीं है, जहां 2-4 हजार वोट का महत्व नहीं होता। कई ऐसे बागी, आरजेडी के बागी, जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे होंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, मुकेश सहनी के उम्मीदवार होंगे, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल के उम्मीदवार होंगे। विशेष रूप से वहां जब आरजेडी के ही यादव समाज के किसी बड़े नेता को तेज प्रताप यादव की पार्टी से टिकट मिलेगा और उस विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव की सक्रियता से 5,000, 7,000, 10,000 वोट भी कट गया अगर, तो उन विधानसभा सीटों पर आरजेडी का भविष्य धूमिल होगा या नहीं होगा, सोचिएगा और आप बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।